मेरा नाम मूसा देवी है। मैं उदय यादव की पत्नी हूँ। मेरा नाम मूसा देवी है। मैं उदय यादव की पत्नी हूँ, जिनको रात को 11:30 बजे 15 तारीख के रात को 11:30 बजे रात में अचानक से ले गया गया। जो रात भर हम लोग को पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। हम लोग उनको ढूंढ रहे थे और जो नीलेश हत्याकांड में उनको फंसाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड ऐसे लाइन के नहीं है, वो एक ड्राइवर है, ड्राइवरी करते हैं। और जो पकड़ाया है अजय यादव, उनसे हमारा दुश्मनी चलता है पारिवारिक मैटर में, जिसका FIR कॉपी मेरे पास है। हम लोग का लड़ाई चल रहा है। 2022 में इनको ऐसा एक्सीडेंट किया था दिवाली के दिन कि बचना मुश्किल था। वो तो भगवान के दया से ये बच गए। वही लाल थार से एक्सीडेंट किया था और जिसमें इनका बचना मुश्किल था, बच गए हैं। उसी का बदला वो निकाल रहा है, पारिवारिक बेटी का फ़ायदा उठा रहा है और उनको उसमें लपेट रहा है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इनका इंक्वायरी किया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। मेरा यही मांग है। कब पुलिस आई थी गिरफ्तार करने? 15 तारीख को 11:30 बजे रात में। क्या बोली गिरफ्तारी से पहले? क्या कुछ नहीं बोली सर। जो जैसे था उसको वहीं पे रोक दिया गया था। किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। मोबाइल भी छीन लिया गया और लेके चले गए मोबाइल भी। मोबाइल कौन छीना था? पुलिस ही ले लिए। एक तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल ले लिए, एक हम लोग का मोबाइल ले लिए। मेरे हस्बैंड कीपैड मोबाइल चलाते हैं, हम स्मार्टफोन चलाते हैं, वो भी लेके चले गए। आप लोगों ने कुछ पूछा पुलिस वाले? उस टाइम हम थे, मेरा नाम खुशी हुआ, हम उदय यादव की बेटी हैं। उस टाइम हम थे, तो उनको पहले से जानकारी था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले से बताया गया था। वो लोग सीधे आए, चारों तरफ से घर मतलब 7 जिप्सी था। वो लोग पूरी तरह से चारों तरफ से घर को झेक लिया। उसके बाद सीधे ऊपर चले गए। उन लोग को पता था कि नीचे ये लोग नहीं रहता है, क्योंकि पहले से बताया गया हुआ था। सीधे ऊपर आए और सबका गेट खुला हुआ था, मतलब सब ऐसे सोता है गेट। तो सबके रूम में घुस के लाइट, कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, सबके रूम में घुस के लाइट ऑन करके उठा दिए। हम लोग सिर्फ बंद करके सोते थे, हम और दीदी। तो हम लोग का भी गेट खुलवाया गया। तो हम लोग को लगा पापा जी हैं, तो हम लोग गेट खोले नॉर्मली। हम लोग कैसे भी सोए हुए थे। वो टॉर्च जला के, लाइट ऑफ था तो पूरा देखने लगा। उसके बाद दीदी बोली चलो निकलो, देखो ना कौन है। तो हम निकले तो देख रहे पापा को चारों तरफ से सब कोई पूरा पुलिस था, कुछ सिविल ड्रेस में था और कोई पुलिस में था। तो सब हम पूछे भी कि कौन है पापा कौन है आप लोग, क्यों ले जा रहे हैं पापा को। पापा जी को कपड़ा पहनवाया और जितना भी फ़ोन था सब ले लिया। पापा को कपड़ा पहनवाया, निकाला। हम बोले कि पापा को क्यों ले जाते, बाद में पता चलेगा। फिर हम बोले कि पापा समझाने लगे उन लोग को हटा के, बताइए लड़की साइड रहो। और उसके बाद बिना कुछ बोले हम तुरंत निकला, बैठाया, चला गया। सब में ब्लैक शीशा था, जिसमें हम देख नहीं पाए किसमें पापा गए। उसके बाद ये अजय जो है, अजय से मेरे पापा का बहुत टाइम से लड़ाई चल रहा है। एक बार मारने का भी कोशिश किया, उसके पहले भी मेरे पापा को बहुत मारा है। वो 2011 से ही हम लोग का केस चल रहा है। हम लोग मतलब हम लोग के घर में गोतिया है मेरा, वो तो उस वजह से लड़ाई होते रहता है। हर बार कोशिश किया मारने का, उससे मेरे पापा का बातचीत नहीं चलता है। हम लोग का एक दुश्मन है वो। तो हम लोग पापा जी नहीं सब में रहते हैं, कभी ना कभी पापा जी कोशिश किए हैं किसी को मारने का। अगर पापा मेरे क्रिमिनल होते तो मेरा घर ऐसा नहीं होता। मेरे घर का हालत देख सकते हैं, उनके पास पैसा होता तो ऐसा मेरा घर नहीं होता। उसमें उसको फंसाया गया है कि 8 लाख रुपया दिया गया है मेरे पापा को। मेरे पापा के पास 8 लाख रुपया है, तो पुलिस छानबीन करेगा ना कि कहाँ है। मेरे घर पे छापा मारेगा, फिर बैंक बैलेंस देखेगा ना कि किसके पास कितना पैसा है। मेरे पापा के पास बैंक में भी पैसा नहीं होगा। मोबाइल जो उनका लिया है तो उससे आप निकालिएगा ना मोबाइल का डिटेल्स कि हाँ अजय से बात भी कभी हुआ है कि नहीं। जब उनमें दुश्मनी है, बातचीत है ही नहीं, तो नीलेश हत्याकांड में वो दोस्त कैसे हो गए? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं सर कि उनका पूरा छानबीन करके मेरा पति को बाइज्जत बरी किया जाए, छोड़ दिया जाए उनको। लेकिन ये तो कोर्ट का मामला है। तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनके अंदर में था ना सर, वो इंक्वायरी करके छोड़ते ना। क्रिमिनल के बोलने पे आप कैसे लेके चले जाएंगे? क्रिमिनल जो बोल रहा है कि उदय भी साथ में था, तो आप उदय का पूरा जानकारी निकाल ही के ना उन पे कोई केस लगाइएगा। अगर वो बोलेगा कि कोई किसी का भी नाम धरेगा, किसी को भी लेके चल जाइएगा, वो तो फंसा तो देखा कि मेरा दुश्मन ये है, तो इसको भी हम इसको लपेट के ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके अनुसार न लग रहा है कि फंसाया गया है। हाँ। लेकिन पुलिस को जब तो पुलिस को अपना कार्रवाई करना ना चाहिए सर। गाँव में पूछेगा ना, तो पुलिस छानबीन करके ही ना आरोपी घोषित करेगा। ऐसे ही कैसे नाम दे देंगे? हम पुलिस से कहते हैं कि कॉल डिटेल्स निकाले। आज तक मेरे पापा अजय से बात किए होंगे
तो मेरे पापा को ले जाए, हम लोग उसमें कॉपरेट करेंगे। लेकिन अगर मेरे पापा नहीं, अगर पूछताछ के लिए भी पुलिस ले जा रही थी तो हम लोग को ये जानकारी देना चाहिए कि हम आपके पति को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, हम कोऑपरेट करेंगे ना, हमको भी यहीं रहना है ना सर। और सब हम लोग प्रशासन का समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है, इंक्वायरी हो रहा है तो 1 दिन की जगह 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, उसमें हम लोग कोऑपरेट करते। बिना बताए जो रात भर हम लोग पागल की तरह दौड़े, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, हमको चलना फिरना नहीं है, फिर भी हम दौड़ रहे हैं, अभी हमको भी कुछ हो जाएगा, मेरा परिवार कौन देखेगा? पुलिस प्रशासन बताए। हम लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं, उसके तरह हम लोग अजय की तरह प्रॉपर्टी नहीं बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी बनता तो मेरा घर ऐसा नहीं होता। मेरे वो जमीन का, अगर आपको कोई क्रिमिनल झूठा बोल दिया कि उदय यादव मेरे साथ में है, तो आप उसका इंक्वायरी करके ही ना कोई काम कीजिएगा। आगे इंक्वायरी किए नहीं है, थाना में बैठा दिए, जेल भेज देंगे। और वो भी उनके साथ रखा गया है, एक ही जेल में तीनों को साथ रखा गया है। मेरे पापा के जान का दिक्कत है भाई, हम उनको हटवाइए, उनको दोनों को अलग करवाइए कम से कम। जब आप इंक्वायरी कर लीजिएगा तो उसको आप कैसे केस में नाम डाल सकते हैं? बिना वारंट के घुस गए घर में, उसके बाद अचानक से ले भी गए। हम लोग को रात भर पता नहीं, कल होके शाम में 4 बजे हमको थाना से फोन आता है कि आपका आदमी पाटलिपुत्रा थाना में है, आप आके मिल लीजिए। और उतना टाइम तो हम लोग पागल हुए हैं। और अजय के साथ, अजय तो दुश्मन है हम लोग का, तो वो तो देखा हम फंस गए हैं तो इसको किसी तरह फंसा ले। तो ये प्रशासन का काम था कि इसको छानबीन करना, उसके बाद उनको इन्वॉल्व करना। तो प्रशासन को ये सही तरीके से करना चाहिए ना। अजय के साथ एक संतोष है, ये ले गए होंगे पुलिस, तो कहाँ पुलिस को अब तो छोड़, तो 12 घंटा कहाँ वापस कर रहे हैं? 12 घंटा तो 12 घंटा से ज्यादा ना हो गया सर। 15 तारीख को रात को 11:30 में ले गए, आज 16 तारीख है, 17 तारीख है। अभी तक छोड़ना चाहिए था ना। उनको नाम भी दे रहा है तो क्यों इस आधार पे नाम दे रहा है? अजय के साथ जो संतोष रहता है, जो उसमें है अभी भी, संतोष जो फंसा हुआ है, उससे एक लड़का पूछा था कि आपका जो पति है उनका मुख्य आरोपी में नाम दिया है। मुख्य आरोपी में नाम नहीं दिया है, कहा है ना कि ये भी उसमें संलिप्त है, पैसे देने में संलिप्त है, भागीदारी है लेन-देन में। जी, क्या कहेंगे? ये गलत आरोप है। ये गलत आरोप है सर, बिल्कुल गलत है। डिटेल्स निकलवाइए ना, किसी से बात करके ना उसके पास गए होंगे। ये बिल्कुल गलत आरोप है, उनको फंसा रहा है बस। आप पूरे गांव से पूछिए मेरे पापा कैसे ये बोला कि हम खुद पैसा दिए हैं और संजय जो है, संतोष जो है वो देखा है, संतोष जो है देखा है। तो अजय खुद पैसा दिया होता, अजय खुद फोन पे बात करके आया होगा। कॉल डिटेल्स निकालिए। मेरा नाम तुलसी कुमारी हुआ, उदय यादव की छोटी बेटी है। और संतोष जो है वो बोला है साफ, एक लड़का पूछा उनसे, वो उनसे पूछा कि आप क्या मतलब, आप क्यों फंसाए इनको, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं सही इंसान के साथ? कह रहे हैं कि क्या करे, नहीं हम बोलते तो हमको मारता। अजय यादव मारता। हम इसे नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि हाँ हम गवाह हैं तो हम इसे मार खाएं, ये बोला है। दबाव में आकर वो बोला है संतोष जो है, पंखा हाँकता है वहाँ जेल में है ना, फिर भी वो पंखा मतलब हाँक रहा था अजय को। मतलब वो 1 नंबर का लेबर चट है, आप इसे समझ सकते हैं। गाली नहीं देना चाहते हैं वीडियो में, लेकिन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।